प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने आज का एक फिर से सुंदर अवसर हम सभी को दिया और अपने पवित्र वचनों में से सीखने के लिए हमको मौका और सौभाग्य दिया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज की जो क्लास है वो हिंदी में होगी, क्योंकि हिंदी पंजाबी भी समझ जाते हैं और जो हमारे बाहर पंजाब के बाहर वीडियो को देखने वाले लोग हैं, ताकि उनको भी ये वचन समझ आ जाए। मेरे प्रियो, आज का हमारा टॉपिक है कि ये एक व्यक्ति का तस्वीर सबसे पहले देखिए। इनका एक वीडियो शायद वो इंस्टाग्राम पर डाला गया है, वीडियो है, मेरे पास पहुंचा और इन्होंने अन्य भाषा को प्राप्त करने के लिए 10 स्टेप बताए, 1 2 3 करके। तो इनका कहना था कि अगर आप इन 10 स्टेप को फॉलो करोगे तो अन्य भाषा आप सीख सकते हैं या बोल सकते हैं करके। मेरे प्रियो, बाइबल में से अन्य भाषा का विषय भी बहुत ही विवादित विषयों पर एक विषय है और बहुत से जो अपने आप को ज्ञानी सेवक कहते हैं अन्य भाषा का विरोध करते हैं। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अन्य भाषा जब तक वचन का प्रकाश या परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में नहीं आ गया था तब तक था, या उसी समय के लोगों तक था। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, नए नियम में जितने भी दान और वरदान है ये तब तक रहेंगे जब तक कलीसिया सिद्ध होके गुप्त आगमन में यीशु मसीह के साथ उठा लिया नहीं जाता। क्योंकि ये दान और वरदान कलीसिया को सिद्ध करने के लिए दिए गए हैं और अभी जब तक यीशु ना आ जाए कोई सिद्ध नहीं है। और मेरे प्रियो, ये हमें सिद्ध करने के लिए है। और अन्य भाषा ऐसे ही एक परमेश्वर का दिया गया दान है जो हमारी खुद की आत्मिक उन्नति के लिए। एक है अन्य भाषाएं जो इस धरती की भाषा हैं और जो सबको समझ आती है, क्योंकि परमेश्वर के लोग जगह जगह प्रचार करते हैं और वो परमेश्वर इसलिए वरदान देता है ताकि आप दूसरे लोगों के बीच में भी जाकर प्रचार करें। और मेरे प्रियो, जो भाषा आपको आती नहीं है, परमेश्वर इस धरती की वो भाषा आपको दे देगा। लेकिन अन्य भाषा दान है जो पवित्र आत्मा आपको देता है, वो दुनिया की उन्नति के लिए नहीं है, वो आपकी स्वयं की उन्नति के लिए है। और आप उस अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर से बातें करते हैं, ना कि मनुष्यों से। और जितनी आत्मिक उन्नति कलीसिया की जरूरी है, वैसे ही आपका भी आत्मिक उन्नति होना जरूरी है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं। ये 30 सेकंड का, कुछ सेकंड का वीडियो आप देखिए। ये भाई साहब काफी पढ़े लिखे हैं और ये कुछ स्टेप बता रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। मारागड्डा बर्रीडी लो फटे फाको फलीश when you speak rababa you're in a first level of tongues. When you rataka patata palia babash, second tongues. When you speak So आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है। इन्होंने मैं पूरा ये वीडियो आपको नहीं दिखाया, कट करके दिखाया हूं। इन्होंने 10 स्टेप बताए हैं, लेकिन इसमें हमने 2-3 के बारे में देखा है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, अन्य भाषा कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आपको स्टेप बाय स्टेप करने से आ जाए करके। मेरे प्यारो, ये परमेश्वर का दान है और ये आपको परमेश्वर की मर्जी से मिलता है, ऐसे स्टेप करने से नहीं मिलता। और मेरे प्रियो, प्रभु ना चाहे तब तक ये दान या वरदान कुछ भी हो हमें नहीं मिल सकता। मैं आपको बता दूं कि ये कोई मोबाइल बनाने का काम नहीं है कि आप स्टेप बता दो, इसको पहले नट खोलो, फिर उसको ये करो वो करो तो वो काम आपको आ जाएगा। ये परमेश्वर के दान है और प्रभु की ओर से मिलते हैं मेरे प्रियो। और ऐसा करना
स्टेप बाय स्टेप ऐसे करो तो आपको आ जाएगा करके वचन के विरुद्ध है। इसको हम अगर कहें पाप है तो कहना गलत नहीं होगा मेरे प्रियो। आज मैं आपको बाइबल के अकॉर्डिंग, स्टेप के अकॉर्डिंग नहीं, ऐसे करो 1 2 3 तो आपको अन्य भाषा बोलना आ जाएगा। बाइबल के अकॉर्डिंग आज एक रास्ता देने वाला हूं कि अगर आपको वाकया में कोई दान या वरदान की धुन है तो आप किस तरह से उसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 37 पद पढ़ेंगे, 37 और 38। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन थे, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। मेरे प्रियो, इधर यीशु ने कहा यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए। अगर आपको परमेश्वर के किसी दान या वरदान की आवश्यकता है तो आपको प्रार्थना के माध्यम के द्वारा घुटने टेक कर प्रभु के कदमों में जाना है कि परमेश्वर, मुझे तेरे इस आत्मा के दान या वरदान की जरूरत है ताकि मैं सिद्ध हो जाऊं, कलीसिया सिद्ध हो जाए। तो आपको परमेश्वर के पास जाना है। कैसे? प्रार्थना के द्वारा, घुटने टेक कर। उपवास भी कर सकते हैं, ना कि किसी मनुष्य का बताया गया स्टेप करने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, आगे लिखा, यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। बोलो हालेलुया। यदि कोई प्यासा है, आपके अंदर प्यास है, तो आप प्रभु के पास आए, घुटने टेकें, प्रार्थना करें। तो वचन में लिखा, जीवन के जल की नदियां मैं तुझसे क्या कर दूंगा? बहा निकाल दूंगा। मेरे प्रियो, मानकर चलिए एक उदाहरण दूंगा। आपको बहुत ज्यादा प्यास लगा है और समय है रात का, और पानी आपके गांव या घर में नहीं है, पानी है गांव में, गांव से 2 किलोमीटर दूर। बहुत ज्यादा प्यास है, तो चाहे वो 4 किलोमीटर दूर क्यों नहीं है, आप जाएंगे और वहां जाकर पानी पी कर आएंगे। लेकिन यदि थोड़ा बहुत प्यास है तो सुबह देखा जाएगा करके आप टाल देंगे। मेरे प्रियो, इसी रीति मुताबिक अगर परमेश्वर के दान या वरदान की आपको प्यास है तो आप उसी समय प्रभु के कदमों में बैठिए। और अगर लापरवाह है, फिर देखा जाएगा, कभी मिल जाएगा करके बोलेंगे, तो मेरे प्रियो ऐसे नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, यदि पूरा प्यास है तो आपको कुछ भी करना पड़े, 2 किलोमीटर जाना पड़े, 4 किलोमीटर, आप अपनी प्यास बुझाने के लिए जाएंगे। इसी रीति मुताबिक अगर सचमुच में आपके अंदर प्यास है तो प्रभु के कदमों में बैठिए। ये है सही तरीका। और आगे 29 में लिखा, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा है, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तो मेरे प्रियो, इधर में हमने देखा ये बात परमेश्वर की आत्मा के विषय में है, उसके दान, पवित्र आत्मा के दान और वरदानों के विषय में है। यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, ना कि किसी मनुष्य के बताए गए स्टेप करो, ये गलत है। सही तरीका ये जो मैंने आपके बीच में रखा। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।